द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएससी मुख्य परीक्षा 2022 पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पेपर फर्स्ट पर जो फर्स्ट सीटिंग में हुआ है। देखते हैं कैसा आया था ये प्रश्न पत्र। सेकंड सीटिंग में आपको सेकंड पेपर भी अवेलेबल करा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र पर चर्चा करें, इसकी समकालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एनालाइज इट्स कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स। सेकंड है लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना की व्याख्या करनी है। एक वैश्वीकृत विश्व में संप्रभुता के विचार के प्रति क्या चुनौतियां हैं। ठीक है। फर्स्ट का सी है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के संलग्न विमर्शों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्रिटिकली इवेल्युएट द डिबेट्स सराउंडिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या समानता और स्वतंत्रता का संघर्ष होना चाहिए। मस्ट इक्वालिटी एंड लिबर्टी कन्फ्लिक्ट, या क्या वे पूरक हैं और दे कम्प्लीमेंट्री, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। इसी का बी है आप प्रक्रियात्मक यानी कि प्रोसीजरल और तात्विक सब्जेक्टिव लोकतंत्र के बीच में अंतर किस प्रकार स्पष्ट करेंगे। इसी का सी है क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि वैश्विक स्तर पर विधायिकाओं का महत्व कम हो रहा है। उदाहरणों के साथ उत्तर को न्यायोचित ठहराएं। डू यू एग्री विद द व्यू दैट ग्लोबली द लेजिस्लेचर्स आर डिक्लाइनिंग इन सिग्निफिकेंस, जस्टिफाइज योर रिस्पॉन्स विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विकेंद्रीकरण पर विकेंद्रीकरण के गांधीवादी विचार की उनके महासागरीय वृत्त की अवधारणा से संबंधित करते हुए व्याख्या करनी है। और बी है अंबेडकर के विचारों ने दलित चेतना के निर्माण में किस प्रकार योगदान दिया है। हाउ डिड अंबेडकर्स आइडियाज़ कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ दलित कॉन्शियसनेस। और इसी का है सी कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को संक्षेप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे मैकियावेली का राजनीतिक नैतिकता पर क्या कहना है। ठीक है। व्हाट डज मैकियावेली हैव टू से ऑन पॉलिटिकल मोरालिटी। ठीक है। बी है लोकतंत्र पर मिल के विचारों को बताना है। ठीक है। एक्सप्लेन मिल्स व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी। उसे अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। ठीक है। मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी क्यों कहा जाता है। वाई इज ही कॉल्ड ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट। सी देखेंगे अन्ना हारेंट नागरिकता और राजनीतिक क्रिया से चिरसम्मत आदर्शों को किस प्रकार पुनर्जीवित करती है। हाउ डज हन्ना हारेंट रिव्यू द क्लासिकल आइडियाज ऑफ सिटीजनशिप एंड पॉलिटिकल एक्शन। सेक्शन बी देखेंगे असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के विशेष संदर्भ के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा की समीक्षा करनी है। ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री से मैच कर रहा है। और अगला है बी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। हाउ डू फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज कंप्लीमेंट ईच अदर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं तो कैसे। भारतीय संविधान की मूल संरचना का विचार कौन से विमर्शों से घिरा है। What debates surround the idea of the basic structure of the Indian Constitution। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा के महत्व और विशेष भूमिका का विश्लेषण करना है। ठीक है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस एंड द स्पेशल रोल ऑफ राज्यसभा इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। बी है संसदीय शासन प्रणाली में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक सक्रियता के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो पॉलिटी में आप पढ़ते ही हैं। ठीक है। एक संघीय प्रणाली में राज्यपाल की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है समझाइए। हाउ सिग्निफिकेंट इज द पोजीशन ऑफ गवर्नर इन ए फेडरल सिस्टम, एक्सप्लेन करना है। अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की शक्तियों की तुलना करनी है। ठीक है। समीक्षा करें कि दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को एक राज्य विधायिका की आवश्यकता क्यों है। कंपेयर द पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, एग्जामिन वाई यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी नीड ए स्टेट लेजिस्लेटर। अगला है विधान परिषदें दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों पर एक निकास हैं, टिप्पणी करनी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर ए ड्रेन ऑन स्कैर्स पब्लिक रिसोर्सेज। ठीक है। और इसी का सी है भारत में स्थानीय स्वशासित संस्थाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के साथ साथ उनको मजबूत करने के सुझावों की समीक्षा करनी है। और अगला है भारतीय राजनीति की कोई भी व्याख्या पहचान की निरंतर महत्ता के संदर्भ में बिना पूर्ण नहीं होती है। नो एक्सप्लेनेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स विल बी कंप्लीट विदाउट रेफरेंस टू द कंटिन्यूइंग साइलेंस ऑफ आइडेंटिटी। कमेंट करना है। भारतीय योजना प्रक्रिया में नीति आयोग की स्थिति और भूमिका की समीक्षा करनी है। ठीक है। ये आखिरी प्रश्न था नीति आयोग पर। ठीक है। तो ये था पोल साइंस एंड इंडियन रिलेशन PSRI
का फर्स्ट पेपर यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 सेकंड सिटिंग में सेकंड पेपर भी आपको अवेलेबल करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।